और मेरे साथ मेरे प्यारे भाई अहमद ख़ान भी मौजूद हैं जो मास्टर्स किया हुआ है इंटरनेशनल लॉ में, ह्यूमन राइट्स में यूके से, और अक्सर मेरे शोज़ पे आते भी रहते हैं। अहमद भाई, वेलकम टू दिस प्रोग्राम एज़ वेल। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हम बात कर रहे हैं हमारा जो असल में फैमिली सिस्टम है। हमें सबको नज़र आ रहा है कि फैमिली सिस्टम के ऊपर एक बहुत ही प्लान्ड अटैक है, और उस अटैक के पीछे तीन जो मेन आपको चीज़ें जो फ़लसफ़े नज़र आते हैं। एक तो उसमें लिबरल फ़िलासफ़ी इटसेल्फ है कि लिबरलिज़म जो है एज ए फ़िलासफ़ी वो फैमिली सिस्टम, क्योंकि जब आपका एक सिस्टम है, फ्रांसिस फुकुयामा की जो किताब है एंड ऑफ हिस्ट्री, उसमें भी वो जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है वो कह रहा है कि यू नो नाउ आर system is going to be democracy, our lifestyle is going to be liberal, and our system is going to be capitalist. तो हम एक इस किस्म के एक दीन पर चलेंगे और ये हमारा फ्यूचर है। सो अब इस सिचुएशन के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं कि लिबरल फ़िलासफ़ी जो है वो बज़ाते खुद आपके फैमिली सिस्टम को इतना सपोर्ट नहीं करती, और वो एक आज़ाद ख्याल के अंदर लेके जाती है जहाँ पे आप हीडनिज़म और इस किस्म की फ़लसफ़ों को लेके आते हैं। एक तो ये है। दूसरा फिर हमारे अंदर फेमिनिस्ट नैरेटिव आ जाता है जो कि लिबरलिज़म के ऊपर पिगी बैक करता हुआ उसने अपने आप को पुश किया कि जी अब देखिए जी ये फेमिनिस्ट मूवमेंट है, और हुकूक निस्वा के नाम के ऊपर एक ऐसा माशरा क्रिएट करने की कोशिश जहाँ पे कोई जो जेंडर रोल्स हैं जो कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में और अल्लाह की तरफ से भी हमें पता था उनको खलत मनत किया जाए। और फिर अब लेटेस्ट जो चीज़ है वो है जी LGBTQ एजेंडा है, जो कि फेमिनिस्ट मूवमेंट के ऊपर पिगी बैक करके अब सामने आ गया कि नाउ देयर इज़ नो इशू इन डिफाइनिंग योर सेल्फ एज वॉट एवर यू वॉन्ट टू डिफाइन। एक फुल ग्रोन बायोलॉजिकल मेल होगा, वो एक दिन उठ के कह देगा कि जी टेक्निकली आई एम अ फीमेल, आई एम अ वुमन, एंड पीपल शुड जस्ट रिस्पेक्ट दैट। सो ये एक ऐसा मैडनेस ही मैं कह सकता हूँ जिसमें हम लोग इस वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द। एंड समटाइम्स आई वंडर के जब हम इस तरह के शोज़ करते हैं तो मैं खुद अपने ऊपर हैरान होता हूँ कि ये ज़माना आ गया कि हमें ऐसे शोज़ करने पड़ रहे हैं जहाँ पे वो जो बेसिक फितरतन इंसान के पास जो वैल्यूज़ थी ना कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, शादी होती है, फैमिली होती है, इसको हमें डिबेट करना पड़ रहा है, लोगों को समझाना पड़ रहा है, हमें स्टेटिंग द ऑब्वियस, हमें इसको डिफेंड करना पड़ रहा है। मतलब वो चीज़ें जो फितरतन बड़ी आम थी, मेल और फीमेल का फ़र्क क्या है, ये बड़ी आम सी बात थी, हर जानवरों को भी पता है मेल और फीमेल क्या होता है, लेकिन हमें आज यहाँ पे डिबेट करना पड़ रहा है। तो मैं सबसे पहले कैसर भाई आपसे स्टार्ट करूँगा कि स्टार्टिंग विद दिस लिबरल फिनोमेना, आपको क्या लगता है कि हमारे माशरे में, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में, why is it such a thing कि now in a very traditional conservative society even now we are facing this कि जी हमारे बच्चे जो हैं वो ये liberal thoughts लेके आ रहे हैं? How is this even happening? I think it makes a lot of sense that it is happening. उसकी वजह ये है कि आपने एंड ऑफ हिस्ट्री की आपने बात की कि 90s तक ये आइडिया बिल्कुल ठीक था कि जब वो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी इकट्ठे हो गए हैं, USSR कोलैप्स हो गया है, कम्युनिज़म नज़रिए के तौर पे ख़त्म हो गया है। उससे पहले चाइना जो है उसने अपने आप को चेंज करके बहुत लिबरल इकॉनमीज़ की करीब वो लेके आ गए। तो इट फेल्ट एट दैट टाइम कि अब दुनिया में एक ही सिस्टम होगा, वो लिबरलिज़म होगा, और उसके अंदर जितनी भी उसकी सब फिलॉसफीज़ हैं जैसे इंडिविजुअलिज्म एंड सो फोर्थ, वो सारा होगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि 2006 से दुनिया में मुसलसल लिबरल डेमोक्रेसीज डिक्लाइन पे जा रही हैं, मुसलसल जा रही हैं। नाउ आप कह सकते हैं कि अगर मिस्र में मिसाल के तौर पे डॉक्टर मुर्सी की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चली गई है, एक नई गवर्नमेंट आ गई है, वहाँ पे एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, तो उससे पब्लिक विल रिफ्लेक्ट नहीं होती, दैट्स गुड केस टू बी मेड। या म्यांमार में अगर कू आया तो अगेन इट्स गुड केस टू बी मेड कि उसमें लोगों की राय नहीं है। लेकिन वेस्ट में तो लिबरलिज्म डिफीट हो रहा है, डेमोक्रेटिकली हो रहा है, यानी हंगरी है, ऑस्ट्रिया है, पोलैंड है, अभी इटली है, जॉर्जिया मेलोनी वहाँ पे भी बन गई हैं। ये सारी की सारी पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स हैं। ब्रेग्जिट हुआ, पॉपुलिस्ट आइडिया है ये, और लपेन की गवर्नमेंट तो नहीं, मेजर पॉलिटिकल पार्टी है फ्रांस में, बड़े मार्जिन के साथ वो भी सीट्स लेते हैं। ऐसे ही यानी कि नंबर ऑफ अदर यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पे ये एक राइज़ हो रहा है पॉपुलिज्म का, नेशनलिज्म का, जिसकी वजह से लिबरलिज्म डिक्लाइन पे जा रहा है। लेकिन अब लिबरलिज्म जब डिक्लाइन पे अगर वहाँ पे जा रहा है जो उसका स्पिरिचुअल होम है, तो नेचुरल सी बात है कि उसने सर्वाइवल के लिए नए एवेन्यूज़ देखने हैं। अब नए एवेन्यूज़ कौन से हो सकते हैं? कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, कंट्रीज़ लाइक मैनी कंट्रीज़ इन अफ्रीका, क्योंकि जहाँ पे लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, जहाँ पे गुर्बत होती है, वहाँ पे लोग नज़रियाती जंग लड़ना बड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे अजहान को, ऐसे जहनों को एक्सप्लॉइट करना बड़ा आसान है। तो चूँकि अब वेस्ट में लिबरलिज्म का डिक्लाइन हो रहा है और बड़ी तेज़ी से हो रहा है, इसलिए उन्होंने नए एवेन्यूज़ ढूंढने शुरू किए हैं। दैट्स वन फैक्टर। सेकंड फैक्टर इज़ कि पाकिस्तान में
अभी तक जो हमारा दानश्वर है सो टू स्पीक, वो हमें यही बता रहा है कि देखो यार वेस्ट में ना लिबरल मुल्क है, वहाँ पे क्या से क्या हो रहा है. एंड पीपल्स यंग माइंड जिन्होंने दुनिया को एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, घर बैठ के ही उन्होंने सोशल मीडिया से एकदम से वो कनेक्ट हो गए, उन्होंने देखा कि वहाँ की जो लाइफ है वो तो बड़ी ज़बरदस्त लाइफ है. फॉर ऑल मटीरियलिस्टिक अगर स्टैंडर्ड्स हम देखते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त लाइफ है वहाँ की. तो येस, दिस इज़ समथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसके सोशल प्रॉब्लम